हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, मार्केट्स के बारे में। दोस्तों आज ज़रूर हमारे बाज़ार तो बंद है लेकिन विश्व के बाज़ार तो खुले हैं। और देखना था कि आज किस तरीके से दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट्स है वो रिएक्शन देते हैं जो न्यूज़ निकल कर आई जिसमें ट्रंप ने कहा, मतलब कहा गया कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है अभी उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, बट हाँ उस पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से आज ग्लोबल मार्केट्स में आपको मूव देखने को मिला है वो हम बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है, अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज अगर आप हैंगसेंग को देखेंगे, ये देखिए हैंगसेंग का इंडेक्स है, ये 2.40% की तेज़ी के साथ, जी हाँ 2.40% की तेज़ी के साथ दोस्तों आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। यानी आज के दिन हांगकांग के मार्केट्स में धमाकेदार तेज़ी थी। इसके अलावा आते हैं चलिए जापान के मार्केट्स पे। जापान के बाज़ार दोस्तों आज बंद हुए करीबन 1.18% की तेज़ी के साथ। करीबन 400 अंक की तेज़ी हमको जापान के इंडेक्स निक्की में देखने को मिली, और आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आज के दिन मूव आया तेज़ी का। इसके अलावा बाकी के मार्केट्स देखते हैं। बाकी के मार्केट्स जैसे कि दोस्तों अभी करंटली खुले हुए हैं जर्मनी के मार्केट्स, 2.40% की तेज़ी वहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अभी देखिए खुले हुए हैं फ्रांस के मार्केट्स, 2.05% की तेज़ी वहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। साउथ कोरिया के मार्केट दोस्तों आज बंद हुए, 0.95% की तेज़ी यहाँ पर आज हमको देखने को मिली। करेंटली दोस्तों ब्रिटेन के मार्केट्स खुले हुए हैं, वहाँ पर 1.88% की तेज़ी हमको देखने को मिली। यानी देखिए बात बताने वाली क्या है, बात बताने वाली यही है कि आज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो वहाँ पर फुल दोस्तों तेज़ी का मूव था, तेज़ी का मूड जो था वो हमको देखने को मिला। सभी जो इंडेक्सेस है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज एक ही चीज़ हुई है जो है दोस्तों तेज़ी। और मार्केट्स में आप कह सकते हैं एक जो गिरावट बनती हुई नज़र आ रही थी वो दोस्तों गिरावट में कमी ज़रूर देखने को मिली। अभी ऐसा नहीं कह सकता कि देखिए स्टिल बहुत कुछ सही हो चुका है, नहीं। अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो सभी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को बहुत बड़े शॉक लगे हैं, बहुत तेज़ी नीचे आए हैं। भले वो अमेरिका का बाज़ार हो, भले वो यूरोप का बाज़ार हो, भले वो एशियन पीयर्स हो, सब में दोस्तों गिरावट देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हावी है। बट अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज के दिन तो दोस्तों ये लग रहा है कि आज सब जगह तेज़ी देखने को मिल रही है। करेंटली अगर मैं बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी 254 पॉइंट्स ऊपर चल रही है, यानी करीबन 1.10% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है 23,391 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 22,828 की, और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है 23,391। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखेंगे ओवरऑल क्लोजिंग लेवल से निफ्टी का, तो क्लोज टू 500 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, नो डाउट जो यहाँ पर खल कवर निकल कर आई जिसको हमने कवर किया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इसके पीछे का जो कारण है वो तो दोस्तों हमको पता चल गया, राइट। जिनको नहीं पता एक बार वापस से आपको बता देता हूँ कि देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों यहाँ पर खबर कल निकल कर आई थी जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जाम किया है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस और कंपोनेंट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। अब आप समझिए कि देखिए अगर इन सब प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लग जाता, मान लीजिए इन सब प्रोडक्ट्स पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह देते कि नहीं जो बाकी कंट्रीज से आ रहा है उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगेगा, होता क्या होता दोस्तों ये है कि इन्फ्लेशन तो ओवरऑल बढ़ता ही बढ़ता। लेकिन आप समझिए ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आ कहाँ से रहे हैं, ये दोस्तों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं चीन से, चाइना से। अब एक बार ध्यान रखिएगा, चाइना अपने आप में वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होता है इन सब प्रोडक्ट्स का, जो प्रोड्यूस करता है सब चीज़ें। चाइना पे आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रुख बनाकर चल रहे हैं, कभी 125% टैरिफ कहते हैं, कभी 145% कहते हैं, किसी को पता नहीं है कि देखिए कितना टैरिफ लग रहा है चाइना पर। बट हाँ टैरिफ अगर आप देखेंगे तो बात वही है कि टैरिफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, घटने की तो बात है ही नहीं। अब अगर दोस्तों इन सब प्रोडक्ट्स पे मान लीजिए टैरिफ लग जाता है, तो जो 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 125% का टैरिफ लेकर चलता हूँ तो एक बार ध्यान रखिएगा प्लस 125 हो जाता, यानी जो प्रोडक्ट 100 रुपये का मिल रहा था आज 225 का मिलना चालू कर देता। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो बढ़ते हुए दिखते। तो होता क्या इससे, होता सीधे सीधा दोस्तों यही कि जो अमेरिकन कंपनीज़ है जो बना रही है, जैसे कि एप्पल, राइट। एप्पल दोस्तों याद रखिएगा सेमीकंडक्टर चाइना से लेती है, और अगर एप्पल को सेमीकंडक्टर 125% ज़्यादा देकर बनाना पड़ता तो सीधा सीधा होता क्या, कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट्स की प्राइजेज़ है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ता। और आप समझ सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, जब इस तरीके से टैरिफ लगते हुए नजर आएंगे, एप्पल को प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, सैमसंग को अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, होगा क्या, इन कंपनीज़ को दोस्तों नो डाउट हैवी लॉस तो फेस करना ही पड़ता। बस ये बात होता कि दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं पाता। और ये दोस्तों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ज़रूर बाद में समझ आया लेकिन समझ आया।
अब हुआ क्या, एक और ट्विस्ट आया। जैसे कि दोस्तों हम जानते ही है डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे टिकने को मानते ही नहीं है, राइट। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर पर टैरिफ ये मत मान के चलिए कि मैंने हटा दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल लगाऊंगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अब अगले हफ्ते हम देखेंगे कि हमको टैरिफ लगाना है और कितना लगाना है, ये क्या लगाना है, ये हम सोचेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो यहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लटनिक, उनकी तरफ से दोस्तों ये क्लैरिफाई किया गया कि ये जो एग्जम्पशन है ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पर अभी भी जो एग्जम्पशंस है वो तो ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर इन पर टैरिफ लगेगा। अब होगा क्या, फिर दोस्तों एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि पता ही नहीं है कि देखिए ट्रंप करना क्या चाहते हैं, पता ही नहीं है कि देखिए जो पॉलिसीज़ है वो है किस तरह की, पता ही नहीं है कि इन प्रोडक्ट पे टैरिफ है भी या फिर नहीं भी, और अगर नहीं है तो कब तक नहीं है, और अगर है तो कब तक है। ये सबसे बड़े सवाल है जो अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल है, जो उनका ओवरऑल ट्विटर जैसा एक अकाउंट है, राइट, तो वहाँ पर अगर आप समझेंगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टिल 20% फैंटेनल टैरिफ सब्जेक्ट होता है जो एग्जिस्टिंग है, बट जस्ट मूविंग टू अनदर ब्रैकेट, इसको अनदर ब्रैकेट में लेकर आए। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को लेकर अभी भी वही एक अनसर्टेनिटी है, प्रॉब्लम है यही सबसे बड़ी कि लोग जो कंपनीज़ है स्पेसिफिकली देखिए जो बिग कॉर्पोरेट्स, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिसी आखिर है क्या, ये पॉलिसी है या फिर वो पॉलिसी है, किसी को नहीं पता है। अगर एक बार पॉलिसी आ गई, मान लेते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल ट्रंप ने बोला कि मैं टैरिफ जो है वो लगा दिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो देखिए 25% ही रहेगा आज, अगर 25% लगा है, या कल वो बढ़कर 50 हो जाएगा, या कल बढ़कर वो गायब हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो वही दोस्तों मार्केट्स को हमेशा परेशान करता है। इसके अलावा दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आया, और वो जो डेटा था वो था दोस्तों चाइना के एक्सपोर्ट का। और ये कह सकते हैं दोस्तों अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जो डेटा है वो ये है तकरीबन 12.4% का सर्ज देखने को मिला है पिछले साल से इस साल के अंदर चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया है यहाँ पर प्रोडक्ट। और ये आप समझ सकते हैं इसके पीछे का रीज़न क्लियर निकल कर आ गया, बिकॉज जो शिप्स ऑफ गुड्स है उसने बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं हर कंपनी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी माल हमारा पहुँच जाए ताकि हमारे ऊपर वो टैरिफ इम्पोज ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ओवरऑल इम्पोर्ट्स है वो ज़रूर 4.3% के आसपास ड्रॉप करे एज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस वॉलेटाइल है, बट एक्सपोर्ट्स दोस्तों बढ़ते हुए नज़र आ गए चाइना के, और इसके पीछे का रीज़न क्लियर है। और आप समझ सकते हैं कि देखिए चाइना के ऊपर जिस तरह की दबाव डालने की कोशिश कर रही है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यही अपने आप में एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों लगातार चाइना इस तरीके से डोमिनेट करता है देखिए प्रोडक्शन के मामले में। जो ट्रेड बैलेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो अभी भी दोस्तों करीबन चाइना ने $27.6 बिलियन का सरप्लस याद रखिएगा मार्च में पोस्ट किया है, और करीबन 4.5% जो इनके यूएस एक्सपोर्ट्स थे वो भी बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ घटता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, कंपनीज़ को मतलब है प्रॉफिट से, कंपनीज़ को मतलब नहीं है कि देखिए ये देश क्या प्रोडक्शन कर रहा है या वो देश क्या प्रोडक्शन कर रहा है, हमारी प्रोडक्शन की ताकत किस तरह की है। जो चीज़ जितनी सस्ती मिलेगी, जितना दोस्तों कंपनी का मार्जिन बनता हुआ बचेगा, वो कंपनी वहाँ जाने की कोशिश करेगी, जो एग्जैक्टली अभी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ज़रूर दोस्तों कहीं ना कहीं तो असर पड़ता हुआ दिखता ही है। असर दोस्तों पड़ता हुआ नज़र कहाँ आ रहा है, असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है गोल्ड की प्राइजेस पे। देखिए गोल्ड की प्राइजेस में अब आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। सेफ हेवन में जो पैसा जा रहा था थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पर कमी देखने को मिली है। इंडिया के अंदर 24 कैरेट गोल्ड जो है वो करीबन 94,030 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स पे आता है। वहीं जो 22 कैरेट गोल्ड है वो दोस्तों करीबन 86,194 पर 10 ग्राम्स में आता है। ये इंडियन बुलियन एसोसिएशन का जो मॉर्निंग डेटा है वो दोस्तों बताता हुआ दिखा। लेकिन नो डाउट अभी भी देखिए सेफ हेवन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको छोड़ के चल जाना चाहिए। सेफ हेवन आर स्टिल सेफ, बिकॉज अगर आप देखेंगे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वही प्रॉब्लम है कि देखिए निवेशक पैसा खो रहा है, बिलियनियर पैसा खो रहे हैं। जैसे कि भारत में भी अगर आप देखेंगे 2.6 लाख करोड़, ये बात ध्यान रखिएगा, 2.6 लाख करोड़ जो भारत के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं अडानी और अंबानी, उनके दोस्तों पैसे जाते हुए दिखे। सबसे बड़ी प्राइस इनकी द्वारा पे की गई है ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज़। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए हर जगह भी अगर आप देखेंगे पैसा बनने से ज़्यादा खोने की बातचीत आप सुनेंगे, और उसके पीछे का रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते थे दोस्तों कल के दिन बाजार किस तरीके का हमारा रहता है। 1.92% की तेज़ी के साथ ज़रूर हमने फ्राइडे को बंद किया था, लेकिन आज खुले नहीं। लेकिन कल देखते किस तरीके से खुलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें, बिकॉज आज का दिन बचा हुआ है अमेरिका का। किसी को नहीं पता कि देखिए अमेरिका में क्या होगा, किसी को नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। तो इसलिए दोस्तों प्रेडिक्ट करना, सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपने आप में कहता हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझना भी बताना भी।
तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।